नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से कारक की क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले हमने विद्यार्थियों कारक का सामान्य परिचय कंप्लीट किया, प्रथमा द्वितीय विभक्ति और तृतीय और चतुर्थी विभक्ति। अब आज हम जो पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं विद्यार्थियों अपादान कारक। क्या कहते हैं? अपादान कारक। अपादान कारक का क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? अपादान कारक का एक सूत्र है कि अपादाने पंचमी, यानी अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ, यानी जिससे जो वस्तु अलग हो रही है, जिससे जो अलग हो रहा है उसमें क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि हम बात करें विद्यार्थी, इसकी जो परिभाषा है उसकी हम बात करें तो क्या होगा कि जिसे कोई वस्तु पृथक या अलग हो, यानी जिससे कोई वस्तु पृथक यानी अलग हो, उसे हम कहते हैं अपादान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपादान कारक। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है विद्यार्थियों? पंचमी विभक्ति होती है। यदि हम बात करें, इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि यथा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से यानी जो ये पत्ते हैं गिर रहे हैं, लेकिन किससे गिर रहे हैं? वृक्ष से गिर रहे हैं, तो वृक्ष में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी, यानी जो वस्तु जिससे अलग हो रही है। अब यहाँ जो पत्ते हैं वो किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी, अर्थात ये अपादान कारक होगा। अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी होती है। इसके अलावा भी एक उदाहरण मान लीजिए, ले लीजिए भवनात् बालक पत्ती, भवन से बालक गिरता है। अब भवन से जो महल है उससे बालक गिर रहा है, यानी जो बालक है किससे अलग हो रहा है? महल से हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगी? पंचमी होगी। अब क्या करेंगे कि पंचमी के उपपद यानी पद को मान करके जहां पंचमी विभक्ति होती है उसे भी हम एक बार देखेंगे। निम्न पदों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला है प्यारे विद्यार्थियों, भय के कारण में। यदि किसी से डर लग रहा है, भय लग रहा है, उसके हेतु में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें, मृग है सिंगात विवेती, मृग है यानी मृग हिरण, सिंगात विवेती शेर से डरता है, शेर से डरता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शहर से डरता है जो सिंगात है, तो सिंगात क्या हो जाएगा? सिंगात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी जो मृग है, जो हिरण है, वो किससे डर रहे हैं? शेर से डर रहे हैं, सिंगात। हम दूसरे नंबर की बात करें, जिससे रक्षा की जाए, यानी जिससे रक्षा की जाए, वहां भी क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे निर्भय चोरात रक्षति त्रायते, यानी रक्षति का अर्थ भी रक्षा करना होता है और त्रायता का अर्थ भी रक्षा करने अर्थ में होता है। तो निर्भय यानी राजा, चोरात रक्षति यानी चोर से रक्षा करता है, तो चोरात क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी, अपादान कारक होगा। जहां से कोई वस्तु उत्पन्न हो, जहां से कोई वस्तु उत्पन्न हो, यानी जहां से जिस वस्तु का उद्गम स्थल है उसमें भी क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। जैसे यहां दे रखा है विद्यार्थियों, गंगा हिमालयात निर्गच्छति या प्रवहति। गंगा हिमालयात यानी हिमालय से, निर्गच्छति और निकलती है, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें एक उदाहरण और होता है कि गंगा हिमवत है प्रवहति, तो वहां भी पंचमी होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिमालयात, हिमालयात में कौन सी हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। अब आप बात करें बही के योग में। बही का अर्थ होता है, एक ये अव्यय विद्यार्थियों, तो बही का अर्थ होता है बाहर के अर्थ में। जैसे आए कि नगरात बही उपवनम अस्ति, यानी नगर से बाहर, नगर से बाहर उपवन है, यानी नगर से बाहर बगीचा है, तो नगरात होगा।
ग्रामात बही, ग्रामात बही वनम अस्ति, यानी गांव से बाहर वन है। तो ग्रामात, ग्रामात में कौन सी हो जाएगी? पंचमी। यह उदाहरण है नगरात वही उपवनम अस्ति, यानी नगर से बाहर क्या है? बगीचा है, उपवन है। अब हम बात करते हैं कि रीते बिना के योग में। रीते ज्ञानात न मुक्ति, यानी रीते के योग, रीते ज्ञानात न मुक्ति। तो रीते के योग में यह कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? तृतीय विभक्ति हो जाएगी, यानी ज्ञान के बिना भी मुक्ति नहीं मिलती है। रीते ज्ञानात न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना भी मुक्ति नहीं मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, कि जहां ज्ञान है, यानी ज्ञान के बिना भी इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है। एक उदाहरण है धनात बिना न सुखम। धनात यानी धन के बिना, न सुखम यानी सुख नहीं मिलता है, सुख प्राप्त नहीं होता है, यानी धन के बिना भी सुख प्राप्त नहीं होता है। आगे आपका जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए, जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए तो वो भी क्या होगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सोमदत्त आचार्यात वेदम अधीते, यानी सोमदत्त आचार्यात, आचार्य से, गुरु से, वेदम अधीते यानी वेद समझता है, यानी वेद पढ़ता है। तो विद्याध्ययन यानी नियम पूर्वक, नियम पूर्वक जो पढ़ा जाए उसमें क्या होगी? यानी नियम पूर्वक जिससे जो पढ़ा जाए उसमें कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ जो सोमदत्त है वो सोमदत्त किससे वेद पढ़ रहे हैं, किससे वेदों की जानकारी ले रहे हैं? तो वो होगा बेटा आचार्य, यानी आचार्य से, गुरु से। दो की तुलना में, दो की तुलना में यानी दो व्यक्तियों में से जब एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाए, चतुर बताया जाए, चालाक बताया जाए, निपुण बताया जाए, तो वहां भी क्या होगा? वहां भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम है श्यामा चतुर है निपुण है अस्ति, यानी राम श्याम से चतुर है। अब राम किससे चतुर है? श्याम से चतुर है। तो जो जिससे चतुर है, जिसमें जिससे निपुण है, जिससे आगे है, उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। जैसे आपका है विद्यार्थियों हटाने में, यानी हटाने में भी उस कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का होगा। स मित्रम पापात निवारयति, यानी वह मित्र पाप का निवारण करता है, यानी पाप से दूर हटाता है। विद्यार्थियों आज हमने पंचमी विभक्ति कंप्लीट की है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी अनुवाद से ले लो, अशुद्धि संशोधन, विभक्ति प्रयोग करवाना और शब्द रूप भी हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पंचमी का जो रूप होता है उससे भी यहाँ ठीक होगा। विद्यार्थियों ये आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का समय बहुत कम है और इसलिए हमारी जो पढ़ाई है वो निरंतर कंटिन्यू चले। यदि हम इसको, जो विद्यार्थियों में आपको पढ़ा रहा हूं, इसको आप स्कूल लेवल, जो बच्चे स्कूल लेवल पे हैं, आरबीएससी में है या सीबीएसई स्टूडेंट है, वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रीट वाले बच्चे या फिर और संस्कृत की परीक्षा देने वाले, संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा देने वाले सभी मेरे प्यारे दोस्त हैं। इसको कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। हाँ, इसका आप ऐसे करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको मौका दूंगा विद्यार्थियों। इसके बाद में अब हमारा जो कारक में रहा है, कारक में ओनली आपका रहा है पंचमी हो गया, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति रही है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। बस आप
इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।